हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ री रिलीज़ हो रही है। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि कुछ मूवीज़ री रिलीज़ हो रही है और उन मूवीज़ को बिग स्क्रीन पे देखने का मौका मुझे मिलेगा। लेकिन अब इतनी सारी मूवीज़ री रिलीज़ हो रही है कि मुझे अब ये वीडियो बनाना ही पड़ा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट राइट इनटू दिस। अब ये समझने के लिए कि इतनी सारी मूवीज़ क्यों री रिलीज़ हो रही है, हमको ये समझना पड़ेगा कि फिल्म थिएटर्स पैसा कैसे कमाते हैं। सो फिल्म थिएटर्स कहाँ से पैसे कमाते हैं? आइदर फिल्म की टिकट की सेल से या फिर कंसेशन स्टैंड्स, यानी कि खाना पीना स्नैक्स। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजंस कि थिएटर में खाना इतना महंगा क्यों रहता है। बट वील गेट बैक टू दिस लेटर इन द वीडियो। अभी के लिए हम फोकस करेंगे फिल्म की टिकट पे। अब जो फिल्म की टिकट का पैसा है वो पूरा का पूरा थिएटर को नहीं मिलता, ऑब्वियसली, वरना फिल्म बनाने वाले क्या कमाएंगे। दिस नॉर्मली वर्क्स इन अ रेवेन्यू स्प्लिट। इसमें भी दो तरीके के रेवेन्यू स्प्लिट होते हैं। नंबर 1, जहां पे 50-50 स्प्लिट होता है। 50% ऑफ द टिकट सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा और 50% थिएटर वालों के पास। ये होता है पहला तरीका। और दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म। जो भी टिकट सेल्स फिल्म के फर्स्ट वीक या वीकेंड में बनी है, उसमें से 90% जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास और 10% रहता है थिएटर के पास। और वैसे ही वीक बाय वीक वो नंबर घटता जाता है और थिएटर्स को और ज्यादा परसेंटेज मिलने लगता है। एक और तरीका होता है फिल्म थिएटर्स के लिए पैसा बनाना, कि पूरा का पूरा फिल्म थिएटर या फिर एक फिल्म स्क्रीन रेंट पे दे दे। तो ये काफी टाइम होता है बिजनेस इवेंट्स के लिए या फिर पर्सनल इवेंट्स के लिए। आपने ऑनलाइन वो क्यूट से प्रपोजल वीडियोस तो देखे ही होंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा थिएटर एक साथ रेंट करने में सिनेमास पैसा बनाती है। तो बेसिकली सिनेमास का बिजनेस एक रेंटिंग बिजनेस है। दे आर रेंटिंग देयर स्क्रीन्स एंड थिएटर्स आउट फॉर मूवीज एंड इवेंट्स। ये समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। रिसेंट टाइम में स्पेशली आफ्टर द बूम ऑफ ओटीटी एंड द कोविड एरा, हमने देखा है कि लोग थिएटर जाना इतना पसंद नहीं करते। लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक डिस्टिंक्शन बन चुका है कि कैसी मूवीज वो घर पे ओटीटी पे देखना पसंद करेंगे और कैसी मूवीज के लिए वो थिएटर जाना पसंद करेंगे। जब मैं कॉलेज में था मुझे ये सिखाया गया था कि गेटिंग अ पर्सन टू द थिएटर इज अ बिग टास्क। आपको जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं। एक आदमी को अपने घर के कंफर्ट से निकल के गाड़ी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके थिएटर में जाना है, थिएटर में पैसा देना है और अपना टाइम भी देना है। जब आप ओटीटी पे मूवीज देख रहे हो देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ पॉजिंग फॉर स्किपिंग अहेड, बट वहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू आर लॉक्ड इन। दैट इज अ मोर ऑफ अ कमिटमेंट फॉर अ पर्सन, and for a lot of people going to the movies is a group thing, it's a family thing. So it makes sense that the movie should be worth it for us to go to the theater for. And before OTT हमारे पास कोई चॉइस नहीं था तो हम थिएटर जाते थे। और उस टाइम पे मूवीज केबल पे आते वक्त भी बहुत ज्यादा टाइम लेते थे। तो अगर हमें किसी मूवी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, इट इज बेटर फॉर अस टू गो एंड वॉच इट। बट आजकल दैट इज नो लॉन्गर द केस। फॉर एग्जाम्पल देवरा जो 27 सितंबर को रिलीज हुई थी, वो 8 नवंबर को ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। जस्ट ओवर 1 मंथ के वेट के बाद आपको वो मूवी अपने घर पे देखने का ऑप्शन है, जो पहले हमारे पास नहीं था। तो एज एन ऑडियंस हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक डिस्टिंक्शन बन चुका है कि कौन सी मूवीज के लिए हम थिएटर जाएंगे और कौन सी मूवीज हम घर पे देखना प्रेफर करेंगे। तो नाउ ब्रिंगिंग पीपल टू द थिएटर्स has become even more difficult. अब अगर हमें किसी मूवी को थिएटर में देखना है then it has to be worth us going to the theaters. Now only event type movies succeed in the theaters, like Kalki, like Jawan, like Pathan, like Animal, like RRR. ऐसी मूवीज ही हम थिएटर में जाके देखना प्रेफर करेंगे। तो क्या होता है जब ऑडियंस थिएटर जाना प्रेफर नहीं करती और बॉलीवुड या फिर कोई भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अच्छी मूवीज रेगुलरली पुट आउट नहीं करती, थिएटर वालों का बिजनेस नहीं होता, थिएटर वालों की टिकट्स नहीं बिकती, एंड दैट रिजल्ट्स इन लॉसेस। पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हुआ था 2022 में, टू बी एग्जैक्ट मार्च 27, 2022। लेकिन एज ऑफ सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 उनका 11.8 करोड़ का लॉस हो चुका है। और ये बस एक क्वार्टर की बात है, ये पूरे साल की तो बात ही नहीं है। और उन्होंने 70 स्क्रीन्स भी बंद कर दी है या फिर बंद करने का अनाउंसमेंट दे दिया है। तो ऐसे टाइम में थिएटर्स रिलाई ऑन बिग इवेंट टाइप मूवीज टू सेल देयर टिकट्स।
और ये सस्टेनेबल नहीं है। साल में कुछ कुछ महीनों में अच्छी मूवीज आएंगी जो लोग थिएटर में जाके देखेंगे और कुछ महीनों तक कोई भी मूवी अच्छी नहीं होगी। तो एज अ थिएटर ओनर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स में से जितना पैसा निकाल सकते हैं निकालिए। एंड एक और रेवेन्यू स्ट्रीम जो मैं बोलना भूल गया था वो है एड्स। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। जब मैं अपने नियरेस्ट थिएटर में गया था डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन देखने, तब मुझे आधे घंटे तक एड्स देखने पड़े थे। एंड एड्स आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर थिएटर्स, और थिएटर्स एड्स बढ़ाएंगे जब उनको लॉसेस हो रहे हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? जो रिलायबल मूवीज है, जो मूवीज ऑलरेडी कल्ट क्लासिक्स है, उन्हें री रिलीज करना, नॉस्टैल्जिया को यूज करके लोगों को थिएटर में लाना। और यही हम देख रहे हैं। अब तक हमने कितनी सारी फिल्म री रिलीज होते देखी है या फिर उनके अनाउंसमेंट आते देखे हैं। रॉकस्टार, तुम्बाड़, चक दे इंडिया, लैला मजनू, कल हो ना हो, जब वी मेट, DDLJ, हम आपके है कौन, ये जवानी है दीवानी और लक्ष्य। और कुछ मूवीज तो ऐसी भी है जो मेरे नजरिए में कल्ट क्लासिक नहीं कहलाएंगी या फिर उनके इतने फैंस नहीं है कि री रिलीज देखने के लिए स्पेशली थिएटर जाएं। जैसे कि करण अर्जुन, अजब प्रेम की गजब कहानी, रहना है तेरे दिल में और परदेस। लेकिन ये भी एक स्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है। आज नहीं तो कल लोग देखेंगे कि दिस इज क्लियरली नॉस्टैल्जिया बेट। थिएटर ओनर्स हमारे नॉस्टैल्जिया, हमारे इमोशन पे खेल के प्रॉफिट कमा रहे हैं एंड लोगों का इंटरेस्ट भी चला जाएगा फ्रॉम वॉचिंग देयर ओल्ड मूवीज इन थिएटर अगेन। Hey Red, how'd it go? Same old shit, different day. लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बताना अच्छा नहीं लगता। मुझे पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करना पसंद है। मेरा सजेशन है टू द थिएटर्स कि जो पॉपकॉर्न है, जो स्नैक्स है, जो फूड है, उसका प्राइस कम कर दे। आप किसी भी थिएटर में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट बाय स्नैक्स। कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। रिसेंटली मैंने देखा 400 रुपए, और वो भी छोटे ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक के लिए, और 400 रुपए वो भी छोटे टब ऑफ पॉपकॉर्न के लिए। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? माना कि पर सेल थिएटर्स को भारी प्रॉफिट होता है, बट इन माय ओपिनियन अगर ज्यादा लोग स्नैक्स खरीदेंगे और ज्यादा लोग ज्यादा क्वांटिटी में स्नैक्स खरीदेंगे, then it is better for the business. Instead of just a few people ordering a few things, a lot of people can order a few things. लेकिन ये तो रहा मेरा ओपिनियन। मैं कोई बिजनेस मेजर हूँ नहीं, और ना ही मैं प्रिटेंड करने वाला हूँ कि ऐसे लार्ज स्केल बिजनेस में क्या चलता है। दिस इज जस्ट वन गाय लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। क्या आप किसी मूवी के री रिलीज को एंटिसिपेट कर रहे हो या फिर किसी री रिलीज में जाने का प्लान कर रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। Thank you very much for watching the video till the end. I'll see you guys in the next one. Peace and bye.